झूठ, सब झूठ था। तुम्हें ना तो कोई मेरी फ़िक्र है और ना ही तुम मेरे पास हो। मैं ही पागल था जो तुम्हारी बातों में आ गया। आह! पहले हम कितनी बातें करते थे। जेके का तो एक लम्हा भी मेरे बगैर नहीं गुज़रता था और अब बेध्यानी में इसका हाथ जेके के दिए हुए फ्लावर पॉट को लगता है और वो गिर कर टूट जाता है। ओह नो! ये क्या हो गया? परेशान हो जाता है। आज का दिन ही गलत शुरू हुआ है। वो फ्लावर पॉट के बिखरे हुए टुकड़े उठाता है और फूलों को एक ब्लैक गार्बेज बैग में डालता है। अब तो ये फूल भी मुझसे तंग आ गए हैं। शायद हमारा सफर यहीं तक का था। वैसे भी अब इन फूलों का कोई मतलब नहीं रहा। वो रंजीदा लहजे में अनजाने में कहता है। बैग डस्टबिन में फेंकने ही वाला होता है कि अचानक उसे फिर से कोई ख्याल आता है। इसका हाथ वहीं रुक जाता है। वो बैग साथ बड़े स्टूल पर रखता है और फ्रस्ट्रेशन में रूम से बाहर चला जाता है। सामने से चूचू ताई के कमरे की तरफ आ रही होती है। अरे कहाँ भागे जा रहे हो ताई? कॉफ़ी पियोगे? हाँ ज़रूर। तुम बनाओगी कॉफ़ी मेरे लिए? वो अपनी एंजाइटी को छुपाते हुए मुस्कुराहट के साथ कहता है। आर्थर यहाँ पे ताई कॉफ़ी के लिए भी किसी बंदे को तलाश कर रहा है कि कोई और ही बना दे ताकि उसे खुद ना बनानी पड़े। क्या? मैं कॉफ़ी बनाऊं? मैंने तो ऐसे ही पूछ लिया था। मुझे क्या पता ये सच में पीने का कहेगा। वो दिल में सोचते हुए कहती है। नहीं, चलो ना कहीं बाहर चलते हैं। तुम्हारा मूड भी फ्रेश हो जाएगा और मेरी थोड़ी शॉपिंग भी हो जाएगी। ऑथर, ये ताई से बड़ी कामचोर है। इसमें बहनों वाली सब क्वालिटीज अवेलेबल है। वैसे आइडिया तो बुरा नहीं है। चलते हैं, मेरा भी थोड़ा मूड ठीक हो जाएगा। वो मुस्कुराहट के साथ कहता है। इन माइंड, मैं भी तो बस जेके के बारे में सोच सोच के पागल हो रहा हूँ। वैसे भी जब इसको मेरी फिक्र नहीं तो मैं क्यों इसके पीछे मरा जा रहा हूँ। हाय, मैं तो ऐसे बिहेव करने लग गया हूँ जैसे कोई टूटा हुआ आशिक बिहेव करता है। तो बताओ कहाँ जाना है तुम्हें? तो और क्या, मूड फ्रेश होगा तो तुम फ्रेश लगोगे। हुलिया देखो क्या हाल बना लिया है। तुमने अपना चेहरा देखो अपना ज़रा, बेरौनक सा हो गया है। चलो तुम्हारा मेकओवर करते हैं ताकि तुम फिर से चमक उठो। अरे मैं ठीक तो हूँ, वो थोड़ा सा एम्बेरस होकर कहता है। ठीक है, लेकिन किस एंगल से? वो इसके हुलिये की तरफ इशारा करते हुए कहती है। ऐसी पर्सनैलिटी तो नहीं थी तुम्हारी। लेकिन ऐसा नहीं चलेगा। आज तो हम तुम्हारा मेकओवर करके ही रहेंगे और तुम्हारे लिए शॉपिंग भी करेंगे। ओहो, क्या बात है। आज मेरी छोटी बहन को मेरी फिक्र हो रही है। वो उसे चढ़ाता है फिक्र और मुझे वो अजीब सा चेहरा बनाकर कहती है। मुझे क्यों होने लगी तुम्हारी फिक्र? मुझे तो बस शॉपिंग पार्टनर चाहिए और तुमसे अच्छा पार्टनर और कहाँ मिलेगा मुझे। वो मुस्कुराहट के साथ कहती है। वो सब तो ठीक है लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। वैसे तो जेके मेरे इस्तेमाल के लिए एक गोल्डन कार्ड हमेशा घर पर ही रखता है, लेकिन काफ़ी वक्त से मैंने उसे इस्तेमाल नहीं किया तो शायद वो अपने साथ ले गया होगा। रुको, मैं उसे कॉल करके पूछता हूँ और उसे बताना भी तो है कि मैं बाहर जा रहा हूँ। ये कहते ही वो जेके को कॉल मिलाता है। जेके का फ़ोन बजता है लेकिन कोई नहीं उठाता क्योंकि जेके एक इम्पोर्टेंट मीटिंग के चक्कर में अपना फ़ोन अपने ऑफिस में ही भूल गया था। इस बात से बेखबर जेके को ताई की कॉल्स के बारे में कोई इल्म नहीं होता। ताई गमगीन हो जाता है कि जेके ने इसकी कॉल्स तक रिसीव करना गवारा नहीं किया। वो उसे बार बार फ़ोन बनाता है लेकिन कोई जवाब नहीं आता। अच्छा चलो छोड़ो, वो ताई के चेहरे से इसकी हालत का अंदाज़ा लगाती है और उसे रिलैक्स करने की कोशिश करती है। ज़रूर किसी मीटिंग में होगा इसलिए कॉल अटेंड नहीं कर रहा। वो उसे तसल्ली देने के लिए कहती है। हो सकता है या फिर वो जानबूझ के मेरी कॉल्स अटेंड नहीं कर रहा क्योंकि वो जिया के सामने मुझसे बात नहीं करना चाहता। नहीं, ऐसा नहीं है। तुम खामख्वाह ज़्यादा सोच रहे हो। मैं देख रही हूँ कि आजकल तुम हद से ज़्यादा सेंसिटिव हो गए हो। थोड़ा रिलैक्स करने की कोशिश करो। अपना दिमाग किसी काम में लगाओ ताकि तुम जेके के बारे में कम सोचो। तुम शायद जानते नहीं हो लेकिन जेके हमेशा से काम को लेकर बहुत सीरियस रहा है।
अभी तो फिर भी तुम्हारे आने के बाद इसमें काफ़ी पॉजिटिव चेंजेस आई हैं, लेकिन पहले तो उसे काम के सिवा और कोई चीज़ नज़र भी नहीं आती थी। वो कोई जवाब नहीं देता और खामोश खड़ा रहता है। अच्छा ये सब छोड़ो, हमें देर हो रही है, चलो भी। अब क्या सारा दिन यहीं गुजारोगे? मेरा दिल नहीं है और मेरे पास पैसे भी नहीं है। क्या मतलब दिल नहीं है? अब मैं अपॉइंटमेंट कैंसिल नहीं कर सकती। और जहाँ तक रही बात पैसों की, तो तुम टेंशन ना लो, मेरे पास बहुत पैसे हैं, इतने कि अगर तुम अपने दोनों हाथों से भी लुटाओ तो ख़त्म नहीं होंगे। पर वर कुछ नहीं, हम जाएंगे बस। ओहो, अच्छा ठीक है, मुझे 2 मिनट दो, मैं चेंज करके आता हूँ। टेक योर टाइम, वो एक मुस्कुराहट के साथ कहती है। फिर वो दोनों बहुत सारी शॉपिंग करते हैं और फिर एक सैलून में जाते हैं जहाँ ताई के बालों और चेहरे का मेकओवर होता है और ताई का चेहरा चमक उठता है। अब लग रहे हो ना हीरो, वो उसे चढ़ाती है, जिस पे ताई शाय फील करता है। इसके बाद वो डिनर के लिए एक बड़े से रेस्टोरेंट में जाते हैं, लेकिन सोने पे सुहागा ये कि जैसे ही वो अपने बुक टेबल तक जाने लगते हैं, इनकी नज़र जेको और जिया पे पड़ती है, जो कि वहाँ पहले ही से डिनर के लिए आए हुए थे। ताई और चूचू की उल्टी डायरेक्शन में बैठे होने की वजह से जेके इन्हें नहीं देख पाता, लेकिन जिया दोनों को देख लेती है और फिर भी जेके को नहीं बताती। वो ताई को जलाने के लिए बहाने बहाने से जेके के हाथ पर हाथ रखने की कोशिश करती है और हंस हंस कर इससे बातें करने लगती है। ये सब देखकर तो ताई का दिमाग ही घूम जाता है, उसे बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से में जेके के पास जाने लगता है, लेकिन चूचू इसका हाथ पकड़ कर कहती है, नहीं ताई, इस वक्त नहीं, मुझे नहीं लगता कि तुम्हारा यहाँ जेके के साथ बात करना मुनासिब रहेगा, चलो हम कहीं और चलते हैं।